हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर अनोखी कथा में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। सबने अपने अपने हिसाब से जन्माष्टमी का महोत्सव डेफिनेटली उसको सेलिब्रेट किया होगा। तो आज कृष्ण कथा में से ही एक सुंदर एक डिफरेंट कथा लेकर आ रही। ये कृष्ण कथा जो है ये भागवतम में नहीं है, ये गर्ग संहिता में लिखी गई है। तो गर्गाचार्य ने कथा लिखी है और थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स लिटिल डिफरेंट। या सो शंखचूड़ जो था, उस यक्ष को किस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने उसका वध किया। और शंखचूड़ की थोड़ी सी अनोखी कथा है कि वो कौन था। नॉर्मली हमने देखा है कि जितने भी राक्षसों का वध किया है कृष्ण भगवान जी ने, उनकी सबको उन्होंने तार दिया। मतलब सबका मोक्ष, सबको मोक्ष मिल गया, सब भगवान के अंदर उनकी आत्माएं लीन हो गई या वो गोलोक वृंदावन को सिधार गए। पर यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ। तो ये कथा कैसी है इसके बारे में अभी सुनते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ये द्वापर युग की कथा है। जब कृष्ण भगवान जी थे उस टाइम पर एक यक्ष था जिसका नाम था शंखचूड़। बहुत भयानक, लंबा चौड़ा, खूंखार दिखने वाला, ऐसी लाल लाल आंखें और ऐसे ललुकती हुई एकदम जीभ, ऐसा उसका वर्णन दिया गया है। बहुत भयानक दिखने वाला यक्ष। उसे अपनी बल और शक्ति पर बहुत घमंड था। ये कुबेर का अनुयायी था, फॉलोअर ऑफ कुबेर, जो कि हमारे तिजोरी के देवता कहलाते हैं, ट्रेजरर ऑफ गोलोक वृंदावन या ट्रेजरर ऑफ स्वर्गलोक। तो कुबेर का अनुयायी था। और एक बार इसके मन में इच्छा जागी कि मुझे किसी शक्तिशाली वीर के साथ युद्ध करना है। तो जब ऐसी इच्छा जागी तो इसको पता चला कि मथुरा में एक राजा है जिसका नाम है कंस। और ये जो कंस है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और इसके साथ अगर हम युद्ध करेंगे तो इसके साथ युद्ध करने में मुझे मन की तृप्ति मिलेगी और मुझे आनंद आएगा। तो उसके पास एक गदा थी। वो गधा गदा युद्ध में बहुत पारंगत था। और गदा जो उसकी वजन, गदा का ऐसा लिखा गया है कि इट इज 100,000 भारास। 100,000 मतलब 10 लाख। और भारा मतलब एक भारा इज इक्वल टू 96 किलोज। तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख किलो उस गदा का उसका वजन था। द्वापर युग की बात कर रहे हैं। इतनी उसमें शक्ति थी। तो उसने अपना इतना भारी वजनदार गदा उठाया और गदा को लेकर चल पड़ा वो मथुरा में कंस के साथ युद्ध करने के लिए। उसने कंस को ललकारा, कंस शहर के बाहर आया और उसके साथ में दोनों ने युद्ध किया। जब दोनों ने युद्ध शुरू किया तो इतना भयानक युद्ध हुआ है कि उसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब चीजें जो कृष्ण कथा के अंदर आती हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि भगवान जी हर एक के अंदर जो हमारी एक इच्छा होती है ना, हर एक रस को एंजॉय करने की। कभी वीर रस को, कभी हम फाइटिंग वाली पिक्चर देखते हैं तो लगता है अरे वाह मजा आ गया। इतनी सारी वो साउथ इंडियन मूवीज एकदम धूम धड़ाम वाली देखने में यंग जनरेशन के खून एकदम डबल हो जाता है। उसी प्रकार का आनंद कृष्ण भगवान अपनी कृष्ण कथा में ही, अपनी ही लीलाओं द्वारा अपने भक्तों को देने का प्रयत्न करते, देते हैं राधर। एक्चुअली प्रयत्न क्या करते, वो ऐसी ही लीलाएं करते। और सब जो कभी पढ़े तो इतना इंटरेस्टिंग आता है कि ओ माय गॉड, रोमांच खड़ा हो जाता है शरीर के अंदर। तो लिखा है कि इतना भयंकर था कि ऐसे लग रहा था कि, और सुंदर भी लग रहा था कि जैसे कि दो रॉयल एलिफेंट्स, जो राजसी जो हाथी होते हैं, वो जब चलते हैं और वो यदि यदि युद्ध करते हैं तो कितना
ब्यूटीफुल लगता है, बहुत रॉयल लगता है। इस तरह का रॉयल लुक आ रहा था। थे दोनों के दोनों क्रूर, ये भी लंबा चौड़ा था, कंस भी खौफनाक ही था, और दोनों युद्ध कर रहे हैं। दोनों ने अपने गदा युद्ध किया, और गदा की जो कटकटाकट आवाज आ रही थी उससे सारे के सारे घबरा गए वहां से। यहाँ तक कि लिखा है कि इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो भी डर के मारे कांप गया। एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। जैसे ही युद्ध किया थोड़ी देर में दोनों की गदाएं टूट गई। जो शंखचूड़ की 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 96 किलोज की जो गदा थी वो चूर चूर हो गई, और कंस की भी गदा चूर चूर हो गई। जब गदा टूट गई तो दोनों ने मुष्टि प्रहार करके और एक दूसरे के साथ रेसलिंग, मतलब ड्यूअल फाइट जो होती है, द्वंद्व युद्ध करना शुरू किया। 27 दिनों तक एक दूसरे को उठा पटक मुक्केबाजी करते करते रहे, लेकिन कोई नहीं हारा और कोई नहीं जीता, और किसी के अंदर इतनी सी भी शक्ति कम नहीं हुई। बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा। तब शंखचूड़ ने सबसे पहले लिखा है कि शंखचूड़ थोड़ा जब गुस्से वाला था तो कंस ने शंखचूड़ को उठाया और 800 मील हवा में ऊपर उछाल दिया। इतना ऊपर चला गया। ऊपर से जैसे ही नीचे गिरा तो वो धड़ाम करके नहीं गिरा, खड़ा हुआ। खड़ा होके उसने गुस्से में कंस को तुरंत उठाया, आंखें तरेरी, और कंस को उठा के 80,000 मील ऊपर उछाल दिया। 800 मील और यहाँ 80,000 मील कंस को ऊपर हवा में उछाला। जब कंस नीचे उतरा फिर से इन्होंने मुष्टि प्रहार शुरू कर दिया। तब 27 दिनों तक जब ये युद्ध चलता रहा, तब वहां से गर्ग आचार्य वहां से गुजरे। मैंने कहा था कि ये कथा गर्ग संहिता में लिखी हुई है, क्योंकि गर्गाचार्य ने स्वयं इसको होते हुए देखा। तब गर्गाचार्य वहां से गुजरे, और उन्होंने जैसे ही वहां से गुजरे तो दोनों ने छुप हाथ जोड़कर गर्गाचार्य को प्रणाम किया। इतनी तो सभ्यता थी उस यक्ष में और कंस में कि उन्होंने आचार्य को देखकर प्रणाम किया और अपना युद्ध एक क्षण भर के लिए रोक दिया। जब प्रणाम किया तो गर्गाचार्य ने कहा, रे मूर्खों, क्या कर रहे हो तुम? तुम में से कोई भी इस युद्ध में कभी जीतने वाला नहीं है, और कोई भी इस युद्ध में कभी हारने वाला नहीं है। दोनों एकदम हैरान रह गए कि बोले, क्या बोल रहे हैं आप मुनिवर? बोले, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि कंस, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मृत्यु तो केवल कृष्ण के ही हाथों लिखी है। तो फिर इन सब छोटी छोटी चीजों में क्यों उलझ रहे हो? तुम फोकस करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और शंखचूड़, तुम सुन लो, ये भी सत्य है कि जैसे इसका वध, इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा वध भी भगवान के ही, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही हाथों लिखा है। तो ये फालतू का जो लड़ाई झगड़ा, अपना बस पुष्टि प्रहार और बल का प्रदर्शन कर रहे हो, वो सब बंद करो। दोनों में बाहुल बल बहुत है, मैं जानता हूं। दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर जब उन्हें पता चला कि भगवान मुझे भी मारने वाले हैं, भगवान उसको भी मारने वाले हैं, तो वो एकदम इक्वल हो गया इक्वेशन। दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता कर ली। मित्रता करके बहुत घने दोस्त बन गए। एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। कभी शंखचूड़ कंस को अपने घर बुलाता, कभी कंस शंखचूड़ को अपने घर बुलाता। इसी प्रकार एक बार शंखचूड़ जब कंस के घर से होकर वापस आ रहा था, कंस मथुरा में रहते थे और कृष्ण भगवान जी तभी वृंदावन में ही थे। कृष्ण भगवान जी ने वृंदावन कब छोड़ा? जब वो 11 साल के हो चुके थे। उसके बाद 11 साल 11 महीने कुछ ऐसा, 11 साल की आयु में कृष्ण भगवान जी ने वृंदावन छोड़ के वे मथुरा आ गए थे। ये उसके पहले की कथा है, जबकि बालक ही थे। तब जब शंखचूड़ कंस के घर से वापस आ रहा था, तब वो एक वन से होकर गुजर रहा था। ये वन था लोह जंघावन। लोह जंघवन जो था, वहां पर कृष्ण भगवान जी उस दिन पूनम की रात को गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे। गोपियों की सुंदर सुंदर उन्होंने चोटियां सजाई थी, और उनके साथ वहां पर कोई चामर डुला रही थी गोपी, कोई उनको उनके पैर दबा रही थी, और फिर कभी वो मुरली बजा रहे थे तो कोई उनके लिए फूल तोड़कर लाई थी, कोई उनको चंदन लगा रही थी। इस प्रकार सब गोपियां वहां पर थी, और कृष्ण भगवान जी वहां पर उनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे। रास क्रीड़ा में उस समय तो कृष्ण भगवान जी राधा रानी के साथ में ही रास स्थली पर बैठे हुए थे। कुछ गोपियां, जैसा कि मैंने कहा, उनको चामर डुला रही थी, पंखा झुला रही थी। तब जब इस तरह से कुछ
गोपियों के नूपुरों की आवाज, कुछ भजन कीर्तन कर रही थी, कुछ करतालों की आवाज जब शंखचूड़ ने सुनी, तो वो खिंचता हुआ उस वन की ओर जाने लगा कि ये हो क्या रहा है, यहाँ देखा तो जाए। इतनी सुंदर, इतनी मधुर नूपुरों की झनकार, इतनी सुंदर करताल की आवाज ये कहाँ से आ रही है। वो जाकर जब उसने देखा झाड़ियां हटाकर, तो उसने कृष्ण भगवान जी को देखा। बहुत सुंदर लग रहे थे, पगड़ी बांधी हुई थी, गले में वनमाला थी, मोर पंख लहरा रहा था, हाथ में बांसुरी थी, और उनके एक हाथ में बांसुरी के साथ में एक दूसरे हाथ में उन्होंने राधा रानी को के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, और राधा रानी उनके बगल में बैठी हुई थी। बहुत सारी गोपियां दिखी। तब उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं। तो शंखचूड़ का जो मन था वो काम से संतप्त हो गया, और उसका मन हुआ कि बस यही जगह है, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, यहाँ से कई कुछ गोपियों का तो अपहरण करके मुझे ले जाना चाहिए। आई शुड किडनैप दीज गोपीज फ्रॉम हियर। तब शंखचूड़ ने क्या किया, तुरंत झाड़ियों से निकला, और झाड़ियों से आकर वो भागा। भाग जैसे ही वहां पर आया, गोपियों ने शंखचूड़ के फॉर्म को और उसकी आकृति को देखा और घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी कृष्णा कृष्णा करके, और सब वहां पर केओस हो गया, कमोशन। सब इधर उधर डर के मारे भागने लगी। शंखचूड़ ने उस केओस के अंदर, लाइक राइट, वो हो गया। तब शंखचूड़ ने उस सब जगह देखा, एक गोपी को उठा लिया, शत चंद्रानना जो गोपी का नाम था, और गोपी को उठा के, और उसने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा तो मुझे क्या ही रोक सकता है, इतना फ्रेजाइल बच्चा, इतना कोमल सा बच्चा मुझे मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तब उन्होंने शत चंद्रानना जो गोपी थी उसको उठा लिया, और उसको उसका अपहरण करके शंखचूड़ जो था वहां से भागने लगा। भागने लगा तो कृष्ण ने जैसे ही देखा, गोपियां चिल्ला रही है कृष्ण कृष्ण बचाओ, तब कृष्ण ने जैसे ही देखा, तुरंत उन्होंने एक बड़ा सा शाल का वृक्ष वहां से उखाड़ा रासथली से, और उखाड़ कर आंखें लाल करके कृष्ण बहुत क्रोध में, देखिए किसी ने उनके भक्तों पर, खासकर उनकी गोपियों पर आंच डालने का प्रयत्न किया है और बुरी नजर से देखा। तब कृष्ण भगवान जी से तो कभी नहीं रहा जाएगा, उन्होंने तुरंत शाल का वृक्ष उखाड़ा, और वो शंखचूड़ के पीछे भागे। जब भागे तो शंखचूड़ घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि ये बच्चे में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ के और मेरे पीछे इतनी जोर जोर बड़ी बड़ी छलांग लगा के दौड़ने लगेगा। शंखचूड़ ने तुरंत गोपी को छोड़ा और अपनी जान बचाकर भागने लगा। ही रैन फॉर हिज लाइफ, दैट इज व्हाट इज रिटन, कि जान बचाने के लिए वो वहां से भागा। कृष्ण भगवान जी छोड़ने वालों में से नहीं थे। कृष्ण भगवान जी भागे उसके पीछे, और भागते हुए वो शाल का वृक्ष लेकर भाग रहे, भागते भागते काफी दूर ले गए उसको, बहुत बहुत दूर। एक्चुअली गर्ग संहिता में लिखा है कि हिमालयों की तरफ ले गए, मतलब काफी दूर भागता गया, क्योंकि वो तो यक्ष था, उसके अंदर कैपेसिटी होगी छलांग मार के उड़ के कहीं भी भागने की। और कृष्ण भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो लीलाएं करने, लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान जी उसके पीछे पीछे भागते रहे। तब शंखचूड़ ने तुरंत, उसने भी एक शाल का वृक्ष उठाया, पर उठाकर जैसे उठाया ही था, तुरंत कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथ का वृक्ष उसकी ओर फेंका, तो शंखचूड़ धड़ाम करके धरती पे गिर गया। लेकिन अब उसको क्रोध बहुत आ रहा था, क्योंकि उसको तो अपनी शक्ति पे घमंड था ना। इतना क्रोध आ रहा था कि उसने उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटा सा बालक और इस प्रकार मेरा पीछा करके और मुझे पेड़ मारकर फेंकेगा और मैं गिर जाऊंगा। सो इट वॉज लाइक अ ईगो हर्ट हो गया, उसका अपना अहंकार जो था वो चकनाचूर हो गया। तुरंत वो उठा, और उठकर जो शंखचूड़ था उसने मुष्टि प्रहार किया कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण को के ऊपर जब मुष्टि प्रहार किया तो जोर जोर से वो गुर्राने लग गया। और तब कृष्ण भगवान जी को अपने मजबूत बाजुओं में पकड़ के, बाहु अपने बल से पकड़ के, और उसके बाद में पकड़ने की कोशिश की, पर कृष्ण भगवान जी उसकी पकड़ में नहीं आए। कृष्ण भगवान जी ने अपने बाजुओं से, अपने आर्म से, उन्होंने उस शंखचूड़ यक्ष को पकड़ा, और पकड़ के गोल गोल घुमाया। कईयों को घुमा चुके हैं ना ऐसे, धेनुकासुर को, कितने सारे, अरिष्टासुर को ऐसे गोल गोल घुमाना बहुत अच्छा लगता है उनको। तो उन्होंने ऐसे 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 गोल गोल घुमाया और जोर से धरती पर पटक दिया। पटका तो ऐसे लगा कि जैसे तूफान आ गया।
क्योंकि इतने भारी भरकम व्यक्ति को पटकोगे, वो तो यक्ष, पटकोगे तो सारी धरती कांप गई और सब धूल मिट्टी, ऐसे लगा जैसे एकदम तूफान आ गया। तब शंखचूड़ ने फिर से कृष्ण को पकड़ा और कृष्ण को शंखचूड़ ने कृष्ण को पकड़कर पटक दिया। ये खेल हो रहा है। यदि किसी को लगता है कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, बट कृष्ण वो आनंद ले रहे हैं और वो आनंद हमें देना चाहते हैं। वन साइडेड फाइट का क्या मजा आता है, वो तो रिजल्ट। अब ऐसा है ना कि हमें तो पता है कि फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, हीरो ही जीतता है हमेशा। तो बट अगर वन साइडेड हो, खाली हीरो सिर्फ मारता ही रहे, तो फिर वो मजा नहीं आता। तो कृष्ण भगवान जी पूरा आनंद देते हैं अपने भक्तों को। कृष्ण भगवान जी को उसने जब उठा के पटका, तब कृष्ण भगवान जी को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध तुरंत। अब उन्होंने सोचा कि अब तो इसको समाप्त कर ही देना चाहिए, बहुत हो गया, लॉट्स ऑफ फाइटिंग, बहुत। तब उन्होंने एक जोर का मुष्टि प्रहार किया शंखचूड़ पे, और शंखचूड़ का जो धड़ था वो उनके, मतलब जो गर्दन थी वो धड़ से अलग हो गई और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब जब किसी भी अ, असुर का कृष्ण भगवान जी ने जब जब वध किया है, तब उस वक्त जब जब वध किया है, तब तब हमेशा उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। पर यहाँ पर जब वो शंखचूड़ की मृत्यु हुई, तब उसके शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति कहाँ गई? वहां से सीधा वृंदावन को गई वो ज्योति। और वृंदावन में रहने वाले श्री दामा, जो कृष्ण भगवान जी के खास फ्रेंड और सखा हैं, उनके शरीर में वो ज्योति प्रवेश कर गई। अब ये क्वेश्चनेबल चीज है कि ये क्या हुआ। नॉर्मली जिसका वध कृष्ण करते हैं उसकी ज्योति या तो कृष्ण के अंदर समा जाती है, या वो गोलोक धाम को पधार जाता है, उसको तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पर यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। तो इसकी कथा अलग आती है। कथा ऐसी है कि श्री दामा जो है वो एक्चुअली राधा रानी के बड़े भाई हैं और कृष्ण भगवान जी के बहुत खास प्रिय सखा है। देखिए, मिक्स मत करना। सुदामा जो है वो विप्र ब्राह्मण है, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, जिनके साथ उन्होंने बचपन में एक ही गुरुकुल में सांदीपानी मुश्रिक उन्हीं के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं श्री दामा सखा के बारे में। श्री दामा जो है उसकी शक्ल राधा रानी से काफी मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा। समझ लो कि राधा रानी स्त्री है और श्री दामा पुरुष रूप में, परंतु उनकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। मैंने एक बहुत सुंदर चटपटी कथा भी सुनाई है इन दोनों के बारे में। आई शेयर द लिंक लेटर ऑन मे बी। तो श्री दामा कृष्ण भगवान जी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ पर शंखचूड़ के अंदर से जो ज्योति निकली और वो जाके श्री दामा के शरीर के अंदर क्यों प्रवेश कर गई, श्री दामा जीवित हैं, वृंदावन के अंदर उनके शरीर में क्यों प्रवेश गई, उसकी कथा का एक बैक स्टोरी है। वो स्टोरी कब की है? ये कथा हमने कही द्वापर युग की। अब हम जा रहे हैं आपको लेकर सीधा गोलोक वृंदावन, जो कि कृष्ण भगवान जी का इटर्नल, हमेशा जो वहां पे रहते हैं, इटर्नल प्लेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण का जो नित्य रमणीय स्थान है, वो है गोलोक वृंदावन। एक बार की बात है कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान जी किसी गोपी के साथ यूं ही बैठे थे और राधा रानी आई और बाहर श्री दामा खड़े थे। श्री दामा कृष्ण भगवान जी के मित्र भी हैं और राधा रानी के भाई भी हैं। जब वो वहां पहुंची तो श्री दामा ने उनको रोक दिया, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। तो राधा रानी ने कहा, क्यों? बोले, बस हमारे कृष्ण एकांत में ऐसे ही बिजी बैठे हैं। बोले, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, गोपियों के साथ बैठे होंगे और मेरे साथ में नहीं बैठ रहे। तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया, कुछ कुछ उन्होंने बुरा भला कहा, अपनी और सखियों को लेकर आई और उन सखियों के साथ मिलकर उन्होंने श्री रामा को थोड़ा पीट दिया। मतलब मजाक में, मस्ती मस्ती में, अपने वो किस जिसे वो लताएं होती हैं, लताओं की डंडियों से, पत्तियों से, इस तरह से, अरे तुम बहुत निष्ठुर हो, जाने नहीं दे रहे हो, इस तरह से कुछ कुछ उन्होंने कटु वचन सुना दिया और बुरा भला कह दिया। वहां से वो वापस आ गई। थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान जी को पता चला कि राधा रानी रुष्ट हो गई हैं, तो वो कृष्ण भगवान जी से, कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने जाए चले गए। जब वहां पर गए तो श्री दामा भी थे और राधा रानी भी थी वहीं पर ही। तो राधा रानी ने उस समय कृष्ण भगवान जी को उलाहना देना शुरू कर दिया, जाओ
अब क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ जाओ, अपनी प्रिय गोपियों के साथ जयकर बैठो। तुम्हारी तो बहुत सारी सखियां हैं, तुम्हारा तो मन इधर उधर भटकता रहता है भंवरों की तरह। इस तरह से बहुत सारी उलाहनाएं देना शुरू कर दिया। श्री रामा को ये बहुत बात बुरी लग गई। श्री रामा को दिल बहुत दुखा कि तुम मेरे मित्र के साथ, मेरा घनिष्ठ मित्र है, और मेरे मित्र के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकती हो आप? तब राधा रानी को जब कृष्ण सुदामा ने ऐसा बोला, तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई। बोली, ये हम आपस में बात कर रहे थे, और मैं सच ही तो कह रही हूँ। तुम्हारा मित्र हुआ तो क्या हुआ, है तो निष्ठुर, एकदम कड़क हृदय है, समझता नहीं है हमारी बातें। हमें कितना चोट लगती है, हमारा दिल कितना रोता है, तुम सब क्या जानो। और तुम उसकी ही तरफदारी कर रहे हो। तुम तो मेरे भाई भी हो, तुम्हें मेरी तरफदारी करनी चाहिए, परंतु तुम मित्र की तरफदारी कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती पर जाकर एक असुर बन जाओगे। एक असुर का रूप लेकर, एक वन, यू विल हैव टू टेक अ वन बर्थ एज एन असुर। तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा एक असुर के रूप में। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सुदामा, श्रीदामा जो थे वो क्रोधित हो गए। इतने क्रोध में आ गए श्रीदामा, उन्होंने कहा कि तुमने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दिया। तुम मुझे श्राप दे सकती हो तो क्या मैं नहीं श्राप दे सकता हूँ? तुम जिसके पीछे पीछे इतनी पागल रहती हो, इतनी प्रेम में दीवानी रहती हो, तुम्हारा कृष्ण के साथ में ही 100 वर्षों तक तुम्हें विरह झेलना पड़ेगा। राधा को कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग रहना पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, और उसके बाद दोनों ही रोने लग गए कि हमने ये क्या कर दिया। अब इस समय कृष्ण कहीं तो बाहर चले गए थे। कृष्ण ने सुना कि अरे, ये तो भाई बहन का झगड़ा, पहले सुन के अलग हो गए। फिर बाद में जब देखा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, तो फिर से कृष्ण भगवान जी कुंज के अंदर से वापस आए, और तब राधा रानी को रोते हुए देखा, श्री रामा को रोते हुए देखा, और तब उनका हृदय पिघल गया। तब उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहता हूं कि यदि मेरे मुख से कोई बात निकली होती ना, तो मैं उसको वापस ले सकता हूं, परंतु मेरे भक्तों के मुख से यदि कोई बात निकल जाती है तो उसका तो मान रखना ही पड़ेगा। तो ये सब भी कृष्ण भगवान जी की लीला ही है। ओके, तो उनका मान रखना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कृष्ण भगवान जी ने वहां पे मारे, और फिर उनको कहने लगे कि देखो कि अब जब तुमको श्राप मिल ही गया है, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि श्रीदामा, तुम चिंता मत करो। तुम जब असुर का जन्म लेकर आओगे तो मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा, और मैं स्वयं तुम्हारा उस असुर रूप से उद्धार करके तुम्हें मुक्त कराऊंगा, और उस असुर को मैं मारूंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये मेरा तुम्हारे साथ में एक वादा रहा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अब राधा रानी रो रही थी, तो तब उन्होंने राधा से कहा कि राधे, आप चिंता मत कीजिए, आप तो मेरी प्रिया है, सबसे ज्यादा मुझे आप ही प्रिय हो। पर अब ये जो हुआ है, वो शायद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, परंतु कुछ ही समय में मुझे, जब वैवस्वत मनवंतर आएगा, उसके वराह कल्प के त्रेता युग में मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा। वैवस्वत मनवंतर के वराह कल्प में मैं अवतरित होऊंगा, और मैं वहां पर धरती पर जन्म लूंगा। और तब उस समय आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और जब आप मेरे साथ चलोगी, तब कुछ वर्षों के बाद वो 100 अवधि का, जो 100 वर्षों की अवधि का जो हमें विरह झेलना है, वो हमें झेलना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू बी सेपरेटेड फॉर 100 years। और ये वही समय था कि जब कृष्ण भगवान जी वृंदावन छोड़कर और फिर मथुरा गए, और फिर 100 साल तक वो कभी राधा रानी से मिल नहीं सके। तो वृंदावन मथुरा कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। अगर वो चाहते तो वो तुरंत वहां से आ सकते थे। इट इज, अभी भी आधा घंटा लगता है, तो उस समय तो मन की इच्छा से तो क्षण, 5 मे बी फ्यू मोमेंट्स के अंदर वो चाहते तो दर्शन देते और मिलने चले आते। पर वो नहीं था। वो जो लिखा था, उनकी बातों को, जब उनके भक्त किसी को वचन देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, कोई बूंद देते हैं, या फिर कोई श्राप देते हैं, वो सब का मान कृष्ण भगवान जी रखने के लिए सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए राधा और कृष्ण को 100 वर्षों तक विरह झेलना पड़ा। और उसके बाद फिर से जब वापस एक 100 जब वो वर्ष पूरे हो गए, तब कृष्ण भगवान जी का एक बार दोबारा मिलन हुआ था, राधा रानी से मिले थे। उसका विवरण हम किसी और अ, कथामृत के कथा में अवश्य करेंगे। तो इसीलिए
क्योंकि वो शंखचूड़ जो था वो ही श्रीदामा, जब उसको श्राप मिला था राधा रानी का, तो वो श्रीदामा शंखचूड़ के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुआ था। सो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि श्रीदामा भी था वृंदावन में और शंखचूड़ भी था वृंदावन में, ऐसा कैसे हो गया? तो ये श्रीदामा का एक अंश स्वरूप था जो शंखचूड़ असुर के रूप में पैदा हुआ था। और ओरिजिनल स्वरूप तो एज श्रीदामा, बिकॉज जब कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया था तब उनके सारे जितने नित्य रमणीय स्थान गोलोक वृंदावन में रहने वाले सारे उनके जो अनुयायी हैं, जितने उनके सखा हैं, जितने उनके ग्वाल हैं, सब के सब उनके साथ अवतरित हुए थे उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो इसी प्रकार तभी भी श्रीदामा थे, और ये श्रीदामा का एक अंश स्वरूप था जो कि शंखचूड़ नाम के एक राक्षस ने उनको जन्म लेना पड़ा। है ना ये डिफरेंट थोड़ी कथा, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी अनोखी। टू कनेक्शंस, एक त्रेता युग का और एक गोलोक धाम का। इस प्रकार हमें थोड़ा सा एक आइडिया भी लग गया कि किस प्रकार भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। मान जब करती है राधा रानी तो उनको मनाते भी है, कभी कभी उनको गुस्सा भी दिला देते हैं जानबूझ के, क्योंकि सब तरह की लीलाओं का आस्वादन वो अपने भक्तों को कराना चाहते हैं। आज की कथा को, शंखचूड़ वध की कथा को हम आज यही विराम देंगे। कथामृत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।